ईटीएफ बहुत ही ज़्यादा आसान इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। स्टॉक जीरो हो सकते हैं, कंपनी डूब सकती है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी कंपनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ बहुत ही ज़्यादा आसान इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी आप बोलोगे सर मैं तो ट्रेडर बंदा हूं यार, बैंक निफ्टी को ट्रेड करता हूं, मुझे इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल्स अपने पूरे करने हैं ना, लॉन्ग टर्म में जो आपने ख्वाब देखे, आपको रेंज रोवर लेना है, आपको बहुत बड़ा घर चाहिए, तो ट्रस्ट मी, आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से पूरे कर सकते हो। आपने आज 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए आज आपने डाला, ट्रेड किया उसको, और उसका 1.5 लाख आपने बना लिया, नो डाउट आप कर लेते हो, आप बहुत बड़े 30 मार खान हो। लेकिन ये जो 50,000 आपके पास आया ना, ये आप तुरंत के तुरंत खर्च करोगे, आईफोन 15 लोगे, ये करोगे, जहां जाओगे घूमने निकल जाओगे, तुरंत अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने में चला जाएगा। या फिर नहीं आपने किया तो कल 1.5 लाख का माल लोगे, उसमें 70,000 गवा लोगे। पर जो इन्वेस्टमेंट आपका होगा ना, वो आपका लॉन्ग टर्म में आपको एक सेव कर रहा है, लॉन्ग टर्म में एक आपका वेल्थ क्रिएट करके दे रहा है। Oh my God! तो हर ट्रेडर को एक इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अभी आप बोलोगे सर फिर ईटीएफ ही क्यों, स्टॉक्स में क्यों नहीं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टॉक्स में क्यों नहीं, बट डोंट पुट योर ऑल एग्स इन सिंगल बकेट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे शेयर बाजार के धुरंधर, जिन्हें शेयर बाजार का फादर भी कहा जाता है, वॉरेन बफेट साहब ने कहा है। तो अपने आप सारे पैसों को एक जगह पे मत डालो, मल्टीपल जगह पे डिवाइड कर करके डालो। तो यहाँ पे ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। ईटीएफ बोले तो म्यूचुअल फंड जैसा ही है क्या सर? बिल्कुल, ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फंड मतलब म्यूचुअल फंड के जैसा ही है। बट म्यूचुअल फंड में क्या है? म्यूचुअल फंड में आपने आज बाय किया, आप अभी के अभी सेल करना चाहते हो, नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हाईली लिक्विड नहीं है। लेकिन ईटीएफ हाईली लिक्विड काउंटर्स है, इंट्राडे में भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये एक्सचेंज पे, एनएससी पे डायरेक्ट ट्रेड हो रहे हैं, जबकि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो एनएससी पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं हो रहा है। उसका आप आज बाय करोगे, आपको नैव मिलेगा, नैव क्रेडिट होगा, फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन जब आपको इमरजेंसी में सेल करना पड़ रहा है, सेल करोगे, फिर वहाँ पे एग्जिट लोड लगेगा, बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे, और स्टॉक्स सर, फिर स्टॉक्स में सारे पैसे क्यों नहीं? अब स्टॉक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको ना स्टोरी सुनाता हूँ, स्टॉक्स के बारे में जानने से पहले स्टोरी सुनाता हूँ। मैं ब्रोकिंग फर्म से बिलोंग करता हूँ, ब्रोकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। आप सबको बताया, आज से अप्रॉक्स 7 साल पहले की बात है, 7 से 8 साल पहले की, जो भी एबीसी कंपनी में मैं जॉब करता था। और उस कंपनी में मैंने अपने क्लाइंट्स को सजेशन दिया था। सजेशन क्या था? मैंने बोला था सर, अब बंदे ने पूछा कि सर कौन से स्टॉक में निवेश करें। मैंने उनको बोला यस बैंक, 450 का शेयर था। मैंने कहा आने वाले टाइम में ना ये स्टॉक का प्राइस 2000 का भी हो सकता है। वैसे फंडामेंटल्स थे, वैसे सब कुछ थे, लेकिन ब्लैक सॉन नाम की एक चीज़ होती है, अचानक से घटित हुई घटना। अब ब्लैक सॉन इवेंट हुआ उसमें, और पूरा का पूरा ये स्टॉक क्रैश हो गया। 5 रुपए पे भी एक समय के लिए आ गया था ये स्टॉक। तो स्टॉक्स जो है, स्टॉक कैन बी जीरो, स्टॉक जीरो हो सकते हैं, कंपनी डूब सकती है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी कंपनी है। आरकॉम ले लीजिए, आरकॉम एक समय का बादशाह और राजा हुआ करता था, अनिल अंबानी की कंपनी। अभी कहाँ है? फ्यूचर रिटेल, हाँ, बिग बाजार के का अशोक बिलानी नाम है, क्या नाम है उनका, बादशाह हुआ करता था कंपनी, अभी कहाँ पे है? तो कई सारी कंपनीज जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इवन आपके पोर्टफोलियो भी हो सकता है कोई कंपनी हो वो ख़त्म हो जाए, लेकिन ईटीएफ कभी ख़त्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि ये एक बीज है। बीज होता है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। मतलब ये एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाली एक्सचेंज स्कीम है, जो कि जैसे कि आपने निफ्टी बीज ले लिया। अब निफ्टी क्या है? क्या निफ्टी आपको लगता है कभी जीरो हो जाएगी? यस बैंक एक समय में निफ्टी का ही स्टॉक था, निफ्टी के अंदर होता था। यस बैंक खत्म हुआ, निफ्टी से निकाल दिया गया। तो निफ्टी कभी जीरो नहीं होगा। निफ्टी में जो 50 स्टॉक्स है, उस 50 स्टॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो स्टॉक को निफ्टी से आउट कर दिया जाएगा, उसके बदले कोई और को इन कर लिया जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर निफ्टी जीरो हो सकता है, तो पॉसिबल नहीं है, बहुत बहुत हार्श बात कर रहे हो आप। बैंक निफ्टी का जीरो हो सकता है? नहीं, ये इंडेक्सेस है, ये इंडेक्स है, ये जीरो नहीं होंगे। सेंसेक्स जीरो नहीं होगा, बाजार कभी जीरो नहीं होता है। कुछ कंपनियां डूबती हैं, वो कंपनियां साइड हो जाएंगी, बाजार का चलता रहेगा, बाजार तो चलता ही रहेगा। और ऑल ओवर अल्टीमेटली मार्केट को जाना ऊपर ही है, चाहे बंदा हो चाहे बाजार, जाना ऊपर ही है ना। तो यहाँ पे निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, आईडी बीज है, बहुत सारी बीज है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार चार्ट पे लेकर चलता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगा रखा है, ये देखिए निप्पन इंडिया ETF
निफ्टी 20, मतलब निपन इंडिया एक कंपनी है जो कि इस 20 को मैनेज करती है। आप लोग सभी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये 217 रुपये का अभी चल रहा है करंट मार्केट प्राइस 217 रुपीज़, आज अप्रोक्स 77% बढ़ा है, 0.77% बढ़ा है। अगर मैं इसको 1 डे या 1 मंथ के चार्ट पे लेके चलूँ आपको, तो ये बेसिकली ना यहाँ पे देखोगे 2009-2010 में शायद ये स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे जैसे निफ्टी चला है, सिमिलर निफ्टी के जैसा इसने भी मोमेंटम दिया है। तो जैसे जैसे निफ्टी मूव करेगा या जैसे जैसे बैंक निफ्टी मूव करेगा, वैसे ही आपका निपन इंडिया जो आपका निपन इंडिया का ETF है निफ्टी 20 वैसे ही मूव करेगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 20 बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे मैंने 20 लिखा और स्टॉक्स में मैं गया। ये नॉर्मल स्टॉक्स के जैसे ही होते हैं, फिर भी मैं ऑल पे क्लिक कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मे भी आपको दिख जाए, मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है। ऊपर कुछ और थे, यहाँ पे सारे ऑल ओवर कंट्रीज के आ रहे हैं, तो यहाँ शुरू हो रहा है गोल्ड 20, निपन इंडिया ETF गोल्ड 20। गोल्ड 20 क्या है? सोने का 20। गोल्ड का भी 20 यहाँ पे अवेलेबल है, बैंक 20 अवेलेबल है, PSU कंपनीज, PSU के बैंक्स के जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके 20 अवेलेबल है, जूनियर 20 अवेलेबल है, जो कि जूनियर 20 यहाँ पे आपको दिख रहा है, लिक्विड 20 यानी कि बिल्कुल आपका फ्री पैसा पड़ा है, आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप लिक्विड 20 में डाल दीजिए, कुछ फिक्स रिटर्न आपको आता रहेगा, 2% 1% का होता है, लिक्विड 20 है, लिक्विड है पूरा। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे 20 यहाँ पे देखने को आपको मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप पैसा अपना जो है सेफली 20 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सर और क्या फ़ायदे हैं या क्या नियम है इसमें निवेश करने के, या क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, एंड तक बने रहिएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है आपने, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हमने डिस्कस किया ये फ्रॉड यानी कि बंद नहीं हो सकता, ख़त्म नहीं हो सकता, आपका शून्य नहीं हो सकता। अब मान लीजिए आपके पास 50 लाख है, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? आपके पास 50 लाख है ट्रेडिंग करने के लिए। लोग क्या करते हैं जनरली, निफ्टी का 20 ले लेते हैं या बैंक निफ्टी का 20 ले लेते हैं ETF, या फिर लिक्विड 20 ले लेते हैं और उनको कर देते हैं प्लेज। क्या करते हैं? प्लेज कर देते हैं। उससे जो पैसा आता है उस पर वो ट्रेड करते हैं, यानी कि उनके मार्जिन जो फ्री पड़ा था उस पर भी रिटर्न मिल रहा है और ट्रेडिंग से भी पैसा कमा रहे हैं, राइट। अभी हमें पता है मार्केट जो है, ऑल ओवर मार्केट का जो सिनेरियो है वो ऊपर ही जाना है, ऑल ओवर हमारे मार्केट का सिनेरियो ऊपर ही जाना है। हम इसको कई सारे स्ट्रैटेजी बनाकर भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आगे डिस्कस करूंगा इस स्ट्रैटेजी के बारे में, लेकिन उससे पहले जो बैंक 20 आपका है या आपका जो निफ्टी 20 है, जरूरी नहीं है इसमें आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको लग रहा है मार्केट किसी रीजन से, किसी वॉर का सिचुएशन, किसी वजह से डिप आया है, आप इसको बाय कर लो। आपको पता है आने वाले टाइम में 5%, 4%, 3% मार्केट चढ़ सकता है। आप इसमें स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, और सेफ स्विंग ट्रेड। ऐसा नहीं है कि कोई न्यूज़ ऐसा आ गया 1-2 साल तक अब बाजार ऊपर ही नहीं जाएगा। सेफ स्विंग ट्रेडिंग भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 217 रुपये का है जैसा कि हमने देखा। तो आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो आपने 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 500 या फिर 2 आपने ETF लिया, मैं पीसेस में बात कर ले रहा हूँ, 2 शेयर आपने ले लिए ETF के, 2 आपने ETF बाय कर लिए। अब ये आपका 500 रुपये जो है ना, एक ही कोई शेयर में नहीं लग रहा है, ये पूरा का पूरा निफ्टी 50 में लग रहा है। आपका 50 के 50 शेयरों में जा रहे हैं, वो भी वही स्ट्रक्चर में जो निफ्टी जिस स्ट्रक्चर पे बना हुआ है। तो ये सबसे आसान है। अभी बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर आपने इतने सारे 20 बताए, आपने गोल्ड 20 बताए, आपने निफ्टी 20 बताया, आपने बैंक 20 बताया, तो किस में पैसा डाला जाए? देखिए, मैं जो देखूंगा ना, निफ्टी में कई सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। वहाँ पे पावर सेक्टर भी है, वहाँ पे इंफ्रा भी है, वहाँ पे फार्मा भी है, वहाँ पे बैंक भी है, वहाँ पे IT भी है, वहाँ पे ऑयल एंड गैसेस भी है। तो निफ्टी पूरा का पूरा डाइवर्सिफाई किया हुआ एक सेक्टर है। तो मैं निफ्टी 20 को प्रेफर करूँगा। वैसे मिड कैप के 20 भी अवेलेबल हैं। अगर आप अपने ब्रोकर के में जाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पे, मैं कोशिश करूँगा अगर ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाऊँ तो मैं लगा दूँगा। मैं अपना एंजल 1 खोला हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, मेरे एप्पल में है ये। तो जस्ट आप ना एंजल 1 में अपने 20 लिखना, BEES 20 लिखना, आपके सारे यहाँ पे 20 आ जाएंगे। यहाँ पे निफ्टी 20 है, बैंक 20 है, और हैंग सेंग 20 है। हैंग सेंग यानी कि जापान का बाजार है ना। S&P 500 आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रा 20 आ जाता है। यहाँ पे लिक्विड 20 हमने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा निफ्टी 20 आपके लिए सेफ रहेगा। एंड थोड़ा अमाउंट आप गोल्ड 20 में डालिए। गोल्ड 20 में क्यों डालना है सर? देखिए, जब ना हमारी इकोनॉमी डाउन जाएगी या हमारा बाजार डाउन जाएगा तो गोल्ड ऊपर जाता है।
हमारा बाजार और गोल्ड का इनवर्स कॉरिलेशन है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड ने रिटर्न देना ही देना है, लेकिन अगर कोई आपदा या कोई प्रॉब्लम आई तो गोल्ड थोड़ा सा आपको बचाएगा। मार्केट अगर एकदम से करेक्शन आया, कोई ब्लैक स्वन हुआ जैसा लाइक कोरोना हुआ था लास्ट, तो आपको गोल्ड बचा लेगा। तो गोल्ड में भी हमारा थोड़ा सा होना चाहिए। तो मेरा जो मानना है निफ्टी बीज एंड गोल्ड बीज में हम निवेश कर सकते हैं। कैसे इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे उस स्ट्रैटेजी को आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये बाजार है, ये सामने हमारे बाजार है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम लगा ले रहे हैं कि निफ्टी 20 है। अब मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे 2021 है, 2021 से निवेश करना स्टार्ट किया, यहाँ पे टॉप से अक्टूबर 2021 से निवेश करना स्टार्ट किया है अक्टूबर मंथ में। अब उस बंदे ने क्या स्ट्रैटेजी लगाया है, उस बंदे ने प्राइस एक्शन आपको पता है, हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो, जब मार्केट गिरता है इसको कहते हैं ना पिरामिडिंग कहते हैं इसको। बेसिकली क्या करना है हमें, पिरामिडिंग कह सकते हो या आप कह सकते हो एवरेज आप कह सकते हो। हमें क्या करना है यहाँ पे, एवरेज डाउन करना है, एवरेज डाउन करना है, एवरेज अप नहीं। क्योंकि हम यहाँ पे श्योर ट्रेडिंग में हम एवरेज डाउन नहीं करते हैं, एवरेज अप करते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग में हमें श्योर नहीं है, हमें इंट्राडे में माल काटना है। यहाँ पे हम श्योर हैं कि आने वाले टाइम में हमें प्रॉफिट ही मिलना है, आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा। लॉन्ग टर्म इतना मतलब ये नहीं है कि बीच में आपको कभी जरूरत पड़ गया और वहाँ पे मार्केट डाउन है, आप इमरजेंसी में बेच रहे हो, फिर आप बोलोगे दीपक भाई आपने कहा था ये तो प्रॉफिट ही देगा, लॉस क्यों दे रहा है। यहाँ पे हमें एवरेज डाउन करना है। कैसे, मान लीजिए आज है 10 अक्टूबर 2023, आज मैंने निवेश किया, मंथ में हमने निवेश करने का सोच लिया है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये निवेश करना है। हम इस 5,000 को ना हज़ार रुपये करके 5 बार में निवेश करेंगे, 5 बार में। और हम एक डेट फिक्स कर लेंगे। डेट कैसे फिक्स करेंगे, 1 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, हाँ 25 तारीख और लास्ट में 30 तारीख। 5 बार हमने हज़ार रुपये डालने हैं। अब ये जो डेट फिक्स है ना, ये डेट आगे पीछे करेंगे हम। कैसे करेंगे, हम देखेंगे 1 तारीख को हमने बाय किया, अब 10 तारीख को हम देखेंगे मार्केट प्लस में खुला है या माइनस में, प्लस या माइनस। मॉर्निंग में मार्केट खुला 9:15 पे, ग्रीन में खुला है या रेड में खुला है। अगर तो मार्केट ग्रीन में है, प्लस है, तो हम नहीं करेंगे ट्रेड, वेट करेंगे। अगर मार्केट 11 तारीख को हमने देखा माइनस में खुला, फिर हम बाय कर लेंगे। हम हमेशा इसको रेड में बाय करेंगे। जब मार्केट रेड में होगा, डाउन में होगा, हम हमेशा बाय करेंगे। ग्रीन में हम नहीं बाय करेंगे। हम ग्रीन में कभी इसको नहीं बाय करेंगे, हम हमेशा रेड में बाय करेंगे कि सस्ता मिले हमें। एवरेज डाउन करना है हमें। फिर 15 तारीख को भी हमें करना है, 25 को भी करना है, 30 को। महीने में 4 दिन करना है आपको, 5 दिन करना है आपको बाय। लेकिन 5 दिन आपका जिस दिन मार्केट रेड रहेगा उस दिन ही करेंगे। अब मान लीजिए आपने एक दिन बाय किया 217 रुपये में, फिर रेड में करना है, मार्केट ऊपर 3-4 दिन गया 220 में मान लीजिए बाय हो गया। मान लीजिए 200 थोड़ा सा ऊपर गया, फिर रेड हुआ, मान लीजिए 220 में बाय हुआ। क्योंकि ऐसे समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रेड का मतलब क्या है, पर्टिकुलर उस दिन का रेड। अब मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाय किया था, किसी ने यहाँ पे बाय किया था, ये देखिए ये एरिया है, यहाँ पे किसी ने बाय किया था। अब उसको दूसरे दिन बाय करना है, ये ग्रीन कैंडल बना है ये, तो ये ग्रीन कैंडल में वो नहीं बाय करेगा, उसको रेड में ही बाय करना, वो यहाँ पे बाय करेगा। फिर मार्केट ऊपर गया, उसको बाय करना है यहाँ पे, दिस इज द ग्रीन कैंडल, यहाँ पे नहीं बाय करेगा, वो रेड में बाय करेगा यहाँ पे। चाहे आप 3:15 पे बाय करने का ऑप्शन रख लीजिए, या मॉर्निंग में। वैसे मैं तो सजेस्ट करूँगा मॉर्निंग के फर्स्ट टाइम पे ही बाय कर लीजिए, खुलते ही मार्केट यहाँ पे रेड में। फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे मान लीजिए डेट आपका है, यहाँ पे बाय किया, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे महंगा बाय किया, फिर सस्ता बाय हुआ, फिर थोड़ा महंगा बाय हुआ, फिर सस्ता बाय हुआ, फिर मार्केट और नीचे आ गया, फिर सस्ता बाय हुआ। इससे क्या होगा, इसका एवरेज अप हो, एवरेज डाउन होकर ये सारा एवरेज यहाँ पे कहीं का आ जाएगा या यहाँ पे कहीं का आ जाएगा। फिर मार्केट यहाँ तक गया, देखिए जहाँ आपने फर्स्ट डे बाय किया था वहाँ पे गया भी नहीं है मार्केट, यहाँ पे गया, लेकिन आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। फिर इस तरीके से यहाँ पे भी आपने बाय किया, यहाँ पे भी आपने बाय किया, मतलब एक तरह से SIP मोड में ही चल रहा है, लेकिन SIP मोड में ही चल रहा है, लेकिन डिप में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वन टाइम में आपको डालना है, डाल लीजिए कि मार्केट टॉप पे है, मार्केट टॉप पे, फिर आपको रेड देखना आना चाहिए। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो, इसमें आपको प्रॉफिट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, और वो भी आपको शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट दिखेगा। मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो आपको खुश होना पड़ेगा, आप और पैसा डालेंगे, है ना, 5,000 रुपये महीने का, 10,000 रुपये महीने का, या 15,000 महीने का, जो भी आपको समझ में आ रहा है, जितना भी आप डाल, 1,000 रुपये महीने का भी आप डाल सकते हो। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी बना के डाउन मार्केट में बाइंग करने की कोशिश कीजिए, लेकिन बाय हर महीने में 5 बार जरूर करना, अपना पूरा पैसा डालना जरूर है। अब मान लीजिए
मान लीजिए 1 तारीख को आपने बाय किया था, 10 तारीख को जब बाय करना था, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मार्केट डाउन ही नहीं आया। 15 तारीख को मार्केट डाउन आया तो अपना दोनों किस्त यहाँ पे डाल दीजिए आप। हाँ, यहाँ पे 1000 2000 का माल ले लीजिए यहाँ पे। फिर 25 तारीख को 10 दिन के बाद लेना है, 25 तारीख को यहाँ पे डाउन नहीं आया, सीधा 30 तारीख को आया, यहाँ फिर से 2000 डाल दीजिए। कुल मिला जुला के जिस दिन मार्केट रेड में है उस दिन हम बाय करेंगे। ETF ट्राई करके देखिए, बहुत सही चीज़ है और लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि बाजार का जो भी कंडीशन हो ऊपर ही जाना है बाजार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइएगा और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, हम जरूर बना कर देंगे।